नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। क्या मध्य प्रदेश को जलाने की बड़ी साजिश हो रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रदेश की 4 जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई। मध्य प्रदेश के सागर में सर तन से जुदा के नारे लगाए गए, तो बड़वानी में फिलिस्तीनी झंडे फहराए गए। अब सवाल है, मध्य प्रदेश को कौन चलाना चाहता है? शहर शहर हिंसा की साजिश के पीछे कौन है? और सर तन से जुदा वाले नारे के पीछे बड़ी साजिश आखिर क्या है? बड़वानी में फिलिस्तीनी झंडा किसका नफरती एजेंडा? उज्जैन में गणेश विसर्जन पर पथराव करने वाले आखिर कौन लोग हैं? सभी सवालों पर करेंगे विस्तार से बात। हमारे साथ मेहमानों का खास एक पैनल होगा, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश से आई हुई ये 4 तस्वीरें, लेकिन सवाल एक ही है कि मध्य प्रदेश को कौन जलाना चाहता है। सागर में सर तन से जुदा करने वाले नारे लगे, बड़वानी में फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया, तो उज्जैन में गणेश जी की सवारी पर पत्थरबाजी की गई। गुना में धार्मिक पोस्टर लगाने पर बवाल हुआ। इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि देश के दिल को जलाने की बड़ी साजिश हो रही है। लेकिन वो कौन लोग हैं जो आपसी सौहार्द को बिगाड़ने पर तुले हुए हैं? सबसे पहले सागर का ये वीडियो देखते हैं। सागर में धार्मिक उन्माद फैलाने के बड़े आरोप कांग्रेस नेताओं पर लगे हैं। शुक्रवार को जिले में ईद मिलाद उन नबी के मौके पर जुलूस निकाला गया था। जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने बीच सड़क पर खड़े होकर सर तन से जुदा जैसे नारे लगाए। मामला शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मुख्य इलाके 3 बत्ती का है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। मामले में कांग्रेस नेताओं पर बड़े आरोप लगे हैं। कांग्रेस नेता फिरदौस कुरैशी और पम्मा कुरैशी ने निकाला था जुलूस। जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने लगाए सर तन से जुदा के नारे। रैली के दौरान हुई नारेबाजी का वीडियो सामने आया। हिंदू संगठन ने कोतवाली थाने में शिकायत की। कांग्रेस नेताओं समेत 3 पर एफआईआर दर्ज की गई। हिंदू संगठनों ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है और शहर की फिजा खराब करने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। उधर इस मामले में पुलिस भी सक्रिय हो गई है। वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। सागर एएसपी का कहना है कि जो तथ्य सामने आएंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो वीडियो वायरल हुआ है, एक रैली के संबंध में है ये वीडियो, और उसमें कुछ आपत्तिजनक शब्द सुनाई दे रहे हैं प्रथम दृष्टया, तो उसको लेकर के हम लोग जाँच कर रहे हैं और जाँच के आधार पर उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और चूँकि संज्ञान में आया है तो उसमें आवश्यक रूप से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की घटना बड़वानी में भी हुई है, जहां के सेंधवा में ईद मिलादुन नबी के जुलूस में फिलिस्तीनी झंडा लहराया गया। पुलिस ने फिलिस्तीनी झंडा लहराने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। 21 साल के इरफान अली को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। गुना में भी धार्मिक उन्माद फैलाने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है, जहां पर गैंगस्टर सलमान लाला के पोस्टर का वीडियो वायरल करने वाले युवक की सलमान लाला के समर्थकों ने मारपीट की। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों पर कार्रवाई शुरू की है और सभी पोस्टर हटवा दिए हैं। उज्जैन में तब बवाल हो गया जब गणेश जी के सवारी में लव जिहाद की झांकी लगाई गई। यहाँ पर कुछ युवकों ने सवारी पर पथराव किया, जिसके बाद तनाव की स्थिति बन गई। इस तरह के मामले सामने आने के बाद प्रदेश के कई जिलों में तनाव फैला हुआ है। कांग्रेस की ओर से जहां प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल किए जा रहे हैं, तो बीजेपी की ओर से पलटवार किया जा रहा है और कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। फिलहाल सवाल है कि मध्य प्रदेश में शहर शहर हिंसा की साजिश के पीछे कौन है? प्रदेश को जलाने की कौन साजिश रच रहा है? टीम न्यूज स्टेट। तो देखा आपने, गुस्ताख नबी की एक ही सजा, फिर डॉट 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 फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा रहे हैं।
आतंक की बात को लेकर समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में आखिर क्यों हो रही हैं, एक बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश को दहलाने की आखिरकार ये साजिश कौन सी है और इस साजिश को कौन रच रहा है? प्रदीप तिवारी ज्वाइन करें, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। स्वामी दयानंद हिंदू धर्मगुरु हैं, हाजी नाजरीन हैं, मुस्लिम स्कॉलर मिलन भार्गव हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मिलन भार्गव जी, अब तो सरकार सर काफी वर्षों से आपकी है, 15 महीने का अगर 1.5 साल का कार्यकाल कमलनाथ का छोड़ दिया जाए तो लंबे समय से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन बावजूद उसके हिंदुत्व को प्रमोट करने वाली सरकार में इस तरह के अगर नारे लगते हैं, वो भी इतने वर्षों बाद से अब सरकार रही है, तो सर बात सवाल उठता है आखिर कौन है जो इन तब प्रवृत्तियों के लोगों को बढ़ावा दे रहा है और इससे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों ऐसे नारे लग रहे हैं सर प्रदेश के अंदर? देखिए, अभी मैं आपका ही पैकेज सुन रहा था जिसमें आपने सारी चीजें बताई, बातें, घटनाओं का जिक्र किया और संबंधित वहां के अधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारियों की बात आपने कही। तो ये तो स्पष्ट है, सारी घटनाओं में जो भी संबंधित व्यक्ति हैं, पहले प्रथम दृष्टया तो वीडियो की जांच होती है। जो भी वीडियो वायरल, क्योंकि सोशल मीडिया का युग है, बहुत सारे वीडियो चलते हैं, तो जब भी हम प्रशासनिक कार्रवाई या पुलिस की कार्रवाई देखते हैं तो उसमें वीडियो की जांच की जाती है और संबंधित व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज भी की जाती है और जो वैधानिक कार्रवाई उस तरफ सरकार पड़ती है। इन सारे मामलों में आपने देखा कि ये प्रयास कुछ असामाजिक तत्व कर रहे हैं, और ये क्यों कर रहे हैं, इसके ताने बाने में यदि हम जाएंगे तो ये वही लोग हैं, क्योंकि कांग्रेस, फिरदौस कुरैशी कौन है? कांग्रेस के कार्यकर्ता। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता समाज और धार्मिक यात्राओं में घुसकर उस धार्मिक उन्माद फैलाने की जो योजना कर रहे हैं, वही तो कह रहे हैं सर, सब्जी रणनीति है। मिलन भार्गव जी, मेरा सवाल वही है, बिना किसी लाग लपेट के, कि कांग्रेस हो या AIM हो, कोई सी भी पार्टी हो, आपकी सरकार है, आपकी सरकार में सब हो कैसे पा रहा है, ये बता दीजिए आप। कहाँ हो रहा है? जरूरत की और उस पर अंकुश लगाया गया। कोई चीज लगातार चल रही हो, यदि उसमें पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो उसको कहेंगे कि साहब आपकी सरकार में कैसे हो रहा है। किसी ने प्रयास किया, नारे लगाए और उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो आप बताइए। किसी ने धार्मिक उन्माद फैलाया, उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आप बताइए। किसी ने ये जरूरत की, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तब हम कहेंगे कि आपकी सरकार है और आप कार्रवाई नहीं कर रहे। देखिए, तमाम प्रयास ये उमंग सिंघार जी नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के मध्य प्रदेश में है। उन्होंने भी हाल ही में 2 दिन पहले बयान क्या दिया कि आदिवासी समाज जो है हिंदू नहीं है। तो ये लगातार प्रयास चल रहा है ताने बाने को तोड़ने का और अराजकता का माहौल पैदा हो, क्योंकि तमाम षड्यंत्र और जालसाजी करने के बाद भी सत्ता में वापसी नहीं कर पा रहे हैं। तो अब लगातार ये, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो या वर्ग हिंसा हो, ये कांग्रेस पार्टी षड्यंत्र करके देश के समाज के ताने बाने को तोड़ने का एक कुत्सित प्रयास कर रही, जिसमें कतई कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि देश का समाज और सौहार्द वातावरण है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार विकास के एजेंडे में चल रही है। वो इन बातों को रोकना भी जानती है, सुधारना भी जानती है। स्वामी दयानंद जी, इंदौर में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा जब निकाली जाती है शहर में, तो उसमें एक झांकी होती है लव जिहाद को लेकर, उस पर पत्थरबाजी हो जाती है, उस पर लोग भड़क जाते हैं। सागर में रैली निकाली जाती है, सर तन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं, गुस्ताखी नबी की एक ही सजा के नारे बुलंद किए जाते हैं। ऐसा सर प्रदेश में क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या आप मान रहे हैं, और इस तरह की घटनाओं पर आखिर कैसे अंकुश लगाया जाए? देखिए, वंदे मातरम, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, हमारे जितने भी त्योहार होते हैं उसमें तो हंगामा होना सुनिश्चित है। कोई भी ऐसा त्योहार, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, उनके तरफ से उत्पात होना अवश्यम भावी है। इनके ही तरफ से फिर ऐसा होगा। यहाँ भी देखिए, तो ये चाहते क्या, इसमें इंग्लिस्तान बनाना चाहते हैं। अगर हमारे साथी हाजी साहब बैठे हुए हैं, आज इन्हें स्पष्ट मैं करना चाहूंगा, मैं इनसे बड़ा प्रेम करता हूं, क्योंकि जितनी देशभक्ति से ये बोलते हैं, तो आज ये स्पष्ट करना होगा, यदि इसका समर्थन करते हैं तब तो ये मौन रहेंगे या उल्टी पलटी बात करेंगे। यदि इन बातों का समर्थन नहीं है, ये देश प्रेमी है, और यदि लगता है ये गलत हो रहा है, तो सीधा इनका विरोध करना चाहिए। ऐसे वो भी मुस्लिम समाज के लोग जितने सज्जन पुरुष हैं, हमारे मित्र हाजी साहब की तरह, ऐसे लोगों को मुख्य धारा में आके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए इन्हें फ्रंट पे आना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा, जैसे हम हैं और बाकी लोग हैं, हमारे साथ आना पड़ेगा। तभी लगेगा कि एक सुंदर भारत के निर्माण की हम कल्पना कर रहे हैं और सभी हम भारतवासी हैं। एक वर्ग है जो जिस सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, उसके साथ हम नहीं है। यह स्पष्ट होना चाहिए।
क्योंकि हमारी आदत बन गई है उत्पात मचाना। हम आधे घंटे बैठ के डिबेट करेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे, चले जाएंगे, फिर दूसरे त्योहार में फिर वही होगा। स्वामी दयानंद जी, मैं आऊंगा आपके पास। हाजी नाजिम, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है नाजिम साहब कि हिंदुओं के त्योहारों को ही टारगेट किया जाता है, सर तन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं एक विशेष समुदाय के द्वारा, वो भी कांग्रेस के सर बड़े नेता सागर के, वो उस तरह के नारे लगा रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर आप क्या कहेंगे? हाँ शिवम जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रही है सर। हाँ, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे बात हो रही है, तो देखिए हाजी नाजिम खान संविधान की शपथ खाते हुए संविधान के साथ रहने वाला हाजी नाजिम खान है। और देखिए यहाँ सर तन से जुदा के जिस तरीके से नारे के फुटेज आई है या बताया गया, तो हम लोग उनके खिलाफ है, क्योंकि अगर मेरा मजहब इस्लाम के अंदर ये सर तन से जुदा का कोई कंसेप्ट वाला नारा नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पे पेश करा जा रहा है, ये जो है पड़ोसी मुल्क का एक दहशतगर्दों का नारा जो भारत के अंदर जिस तरीके से फैलाया जा रहा है, ये गलत है। हम ऐसे लोगों के खिलाफ हैं, और जो इन शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उनके हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं, और भारत सरकार से अपील करते हैं कि ऐसे जो भी लोग हों चिन्हित करके उनको सजा दी जाए, ताकि देश के अंदर नफरत का माहौल ना हो। आपने कहा कि आपका मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, किसी मजहब से बैर रखना, किसी धर्म से बैर रखना, तो फिर मुझे बता दीजिए कि फिरदौस कुरैशी और पम्मा कुरैशी दो लोग कौन हैं जो सागर में धार्मिक उन्माद फैला रहे थे, सरतन से जुदा के नारे बुलंद कर रहे थे? हाँ देखिए, वो मेरे भारतीय भाई नहीं हो सकते, वो मेरे मुस्लिम भाई नहीं हो क्या हो सकते। सकता है फिर? हाँ सर, मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो दो नाम आपने लिए हैं, ये मेरे भारतीय मुस्लिम भाई नहीं हो सकते, जो मेरे देश के अंदर, जो मेरे मुल्क के अंदर ऐसे दहशतगर्द वाला नारा लगाकर एक भय का माहौल भारत के अंदर फैलाने वाले हैं, ये मेरे भारतीय मुस्लिम नहीं हो सकते। सर मेरे भारत का सिर्फ एक ही नारा है जो हाजी उज्जैन में गणेश प्रतिमा की झांकी में लफ्ज़ियात की अगर कोई झांकी निकाली जाती है तो बवाल हो जाता है, विशेष धर्म के विशेष समुदाय के लोग भड़क जाते हैं, क्या वो भी आपके देश के भारतीय नहीं है, भारतीय मुस्लिम नहीं है आपके देश के? हाँ देखिए सर, यहाँ पर देखिए दूसरा कंसेप्ट हो गया। जब सर तन से जुदा वाले नारे होते तो हम उन लोगों के खिलाफ हैं, ऐसे नारे नहीं लगने चाहिए, क्योंकि ये देश सभी का, ये हिंदू भाई का भी है, सिख भाई का भी है, ईसाई भाई का भी है, मुस्लिम भाई का भी है। और भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि भारत के अंदर सभी धर्म समाज एक साथ रहते हैं। जो विदेशों में हमारे मुल्क की यही तो तारीफ होती है कि अनेक भाषाएं, अनेक धर्म के एक साथ भारत के अंदर रहते हैं, और भारत के अंदर कभी भी तनाव नहीं होता है। उज्जैन वाली बात विदेश, हाँ ये विदेशी मुल्क जो हमारे भारत के अपने, हाँ सब मैं वहीं पे आ जाता हूँ। लेकिन दूसरी बात आपने अभी यहाँ लव जिहाद वाली बात कही झांके, तो देखिए लव जिहाद कोई संवैधानिक शब्द नहीं है कि लव जिहाद को अगर ये कह दिया जाए कि संविधान के दायरे में या संविधान के अंदर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन हाँ, जहां लव जिहाद में ये कहा जाता है, ये अपराध तो है ना लव जिहाद? हाँ सर सुन लीजिए सर, देखिए आप ये कहते हैं कि लव जिहाद अपराध भी नहीं है? हाजी नाजिम सर बात सुन लीजिए सर, जब लव जिहाद की बात होती है तो यहाँ पर अगर मुस्लिम लड़का होता है और हिंदू लड़की होती है तो देखिए वहां पर आपने कहा हाजी नाजिम कि लव जिहाद संवैधानिक नहीं है, आपकी बात को मैं मान लिया, लेकिन आप ये भी कह दीजिए कि लव जिहाद अपराध नहीं है। अपराध है ना, मानते तो है ना हाजी नाजिम? सर देखिए, लव का नाम जब आ जाता है तो हाजी नाजिम बड़ा फक्र महसूस करता है, क्योंकि राम जी के पुत्र का नाम लव था, तो इसलिए लव का नाम जब आ जाता है तो फिर जिहाद का काम होता है, फिर काम तमाम भी हो जाता है, वो सब जानते हैं। हाँ सर, बात तो सुन लीजिए सर, जिहाद का मतलब क्या है? जिहाद का काम है, फिर काम तमाम। हाँ सर, लेकिन ये अपराध नहीं है क्या? मतलब अलग होता है। इसकी झांकी अगर जागरूकता के लिए निकालेगी तो उसमें परेशानी क्या है, ये बताइए। हाँ सर, अब जब आप झांकी की बात करते हैं लव जिहाद वाली, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए। हर किसी का अपना एक अधिकार है कि अपने धर्म को लेकर के अवेयरनेस होनी चाहिए जनता के बीच में। और दूसरी बात, अगर ये कहा जाए कि लव जिहाद के नाम पर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाए तो ये सही नहीं है। भाई ये मुल्क भारत के मुसलमानों का भी है, हिंदू भाइयों का, सबका है, लेकिन अगर यहाँ पर अगर लव जिहाद के नाम पर एक कम्युनिटी को टारगेट, तो कौन कौन सी कम्युनिटी है जो लव जिहाद में आती, मुझे बताइए। अनवर कादरी इंदौर से गिरफ्तार किया जाता है, शारिक मछली उसका परिवार भोपाल में, इनके यहाँ पर कार्रवाई होती है, और तमाम सारे ऐसे उदाहरण जिसमें आपको मैं नाम बता दूं, उसमें किस धर्म के, किस समुदाय के, किस मजहब के लोग रहते हैं, बताइए जरा, किस मजहब के लोग उसमें पाए जाते हैं। जब लव जिहाद को लेकर बेटियों को जागरूक किया जाता है स्वामी दयानंद जी, तो फिर इतनी तकलीफ क्यों होती है? मैं कह रहा हूं पेट में मरोड़ क्यों उठती है जब लव जिहाद को लेकर एक संदेश देने की कोशिश की जाती है, एक सांकेतिक झांकी निकाली जा रही थी, उसमें दर्शाया गया था, उसमें फिर पत्थरबाजी हो गई, स्थिति हो गई कि पुलिस को आना पड़ा, स्थिति को काबू करना पड़ा। स्वामी दयानंद जी
जी शिवम जी, हाँ मैं यही प्रश्न करना चाहूंगा साथी नाजिम जी से हाँ कि देखिए पत्थरबाजी कौन कर रहा है, एक विशेष समुदाय का लोग। हाँ बाकी इस प्रकार के नारे कौन लगा रहे हैं, वही विशेष समुदाय के लोग। बाकी जितनी घटनाएं घट रही हैं किस समुदाय के लोग हैं? अगर सब एक ही समुदाय के लोग हैं तो यहाँ इतनी संख्या कैसे बढ़ गई? और इतने सज्जन हमारे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं नाजिम जी, तो फिर हम सब एक साथ मिलकर उन्हें कैसे ठंडा नहीं कर सकते? या तो वो भारतवासी नहीं है, या तो वो मुसलमान नहीं है। अगर वो मुसलमान नहीं है तो इनके समाज के उनका बहिष्कार करना चाहिए, उनका फतवा जारी करना चाहिए, उन्हें देश निकाला करना चाहिए। और इस मुहिम में कितनी सुंदर आपने जो अपनी ये जो साधुवाद है कि पात्र कि आपने इस विषय को उठाया है। हम बैठे हैं, नाजिम जी बैठे हैं, हम सब मिलकर इसके लिए मुहिम चलाएं, उसे देश निकाला होना चाहिए और उसे इस्लाम। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि हाजी नाजिम आज स्वीकार करें कि लव जिहाद का समर्थन करने वाले लोग मेरे मुल्क के भारतीय नहीं हो सकते, मेरे मुल्क के मुस्लिम नहीं हो सकते। लेकिन आज मुझे लगता है स्वामी दयानंद जी के हाजी नाजिम को स्वीकार करना चाहिए, बोलना चाहिए टीवी पर, ताकि एक संदेश पूरे देश में जाए, प्रदेश में जाए। बिल्कुल इनसे आशा करता हूं मैं। और यह भी बात है कि यदि इस्लाम इसको प्राश्रय नहीं देता है तो उसे इस्लाम से भी बाहर किया जाना चाहिए। बिना मतलब का मुस्लिम भाइयों का बदनाम क्यों होगा? एक समुदाय क्यों सभी लोग टारगेट हो जाते हैं किसी ऐसे विशेष दुष्ट लोगों के कारण? इसीलिए इसे इस्लाम से बाहर किया जाना चाहिए और सब मिलकर इसे देश निकाला होना चाहिए। हाँ हाजी नाजिम, पहले स्वीकार कीजिए कि जो लव जिहाद का समर्थन में जो लोग हैं वो मेरे देश के मुसलमान नहीं हो सकते, कहिए। हाँ देखिए, अगर आप इस तरीके की बातें कहेंगे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क मेरा संविधान से चलता है, ना तो शरीयत से चलता है, ना कोई किसी की आस्था से चलता है। लव जिहाद को लेकर कानून नहीं है हाँ सुन तो लीजिए क्या संविधान के तर्क कानून बन सकता है? मुल्क मेरा संविधान से चलता है। क्या जमहूरियत के तर्क कानून बन सकता है क्या? आप तो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी स्कॉलर हैं, तो मुझे बताइए क्या जमहूरियत से तर्क, संविधान से तर्क कोई कानून इस देश में बना है कभी आज तक, या बन पाएगा? कोई कानून अमली जामा पहना है? हाँ देखिए, जब आप नहीं पहनाना तो कहिए कि लव जिहाद के जो साथ खड़े हैं वो मेरे देश के मुसलमान नहीं हो सकते, दैट्स इट। देखिए हाँ देखिए शिवम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लव जिहाद वाला मैटर चल रहा है या घर वापसी वाला चल रहा है, तो दोनों को हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। भी जो लव जिहाद के नाम पर किसी को भी अगर जबरन अगर धर्म परिवर्तन करवाते हैं वो बिल्कुल गलत है, उसके हम खिलाफ है। मेरा मजहब इस्लाम मेरे देश के मुसलमान नहीं हो सकते, क्लियर इट। देखिए ये तो देश स्वीकार करेगा, देश उनको नागरिकता देता नहीं देता, ये देश का काम है। अरे आप स्वीकार कीजिए सर। मैं तो देखिए मैं तो देश का संविधान से चलता हूँ और मेरा जो संविधान कहेगा मैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एक्सपोज हो गए सर, आप स्वीकार नहीं कर रहे, दर्शकों को पता चल गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर प्रदीप तिवारी जी हैं। प्रदीप जी, ये क्या हो रहा है सर मध्य प्रदेश में? कभी फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा रहे हैं, लव जिहाद को लेकर झांकी निकलती तो पथराव हो जाता है। अगर बात की जाती है किसी धार्मिक हिंदू आयोजन की तो सर तन से जुदा के नारे बुलंद हो रहे हैं। हिंदुस्तान में रह रहे हैं ना हम, और कौन लोग हैं? शिवम जी ये जो सिस्टम है ये जिहादियों का है, ये उपद्रवी लोग हैं जो इस तरह का नारे लगाते हैं और ये भारत में बांटने का प्रयास करते हैं। हिंदू मुस्लिम जो तहरीज है उसको बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ये कुछ उपद्रवी लोग हैं। जब कभी भी जुलूस निकलता है या कोई कार्यक्रम होता है, गणेश विसर्जन का कार्यक्रम होता है या दुर्गा पूजा होती है, उस समय कुछ उन्मादी लोग हैं जो सौहार्द को, जो वातावरण हमारा है हिंदू मुस्लिम एकता का, उसको कहीं ना कहीं ये ठेस पहुंचाते हैं और कहीं ना कहीं ये प्रयास करते हैं कि यहाँ कुछ न कुछ ऐसा बवाल हो जाए जिससे हिंदू मुस्लिम राइट हो जाए और ये ब्लेम फिर सरकारों पर लगे। इस पे प्रशासन को अंकुश लगाना चाहिए, प्रशासन को कड़ी नजर रखनी चाहिए इस तरह के कार्यक्रमों की। जो इस तरह के उपद्रवी हैं, जो जिहादी हैं, जो ये पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, जो सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं, जो पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, ऐसे लोगों को, चाहे वो जो भी पार्टी में हो, ऐसे लोगों को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को और सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई करे, जिससे ये मैसेज जाए कि दोबारा इस तरह का उन्माद फैलाने वाले लोग नजर ना आए, जुलूस में पथराव न करें जो धार्मिक उन्माद उसमें। तो इस तरह के लोगों को चिन्हित करना चाहिए। क्या है, ये पूरी सिस्टम में सबसे ज्यादा वो प्रशासन का रहता है रोल। प्रशासन अगर सजग है तो इस तरह के नारे वो कभी भी नहीं लगा सकते। इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो जाए, 2-4 बार सख्ती से कार्रवाई हो जाएगी, फिर ये दोबारा नहीं करेंगे। और किसी भी धर्म को कोई ये धर्म मजहब नहीं सिखाता है किसी का सर तन से जुदा करें, देश के खिलाफ नारे लगाएं, चाहे कोई सा धर्म हो। ये कभी ये धर्म नहीं सिखाता, ना धर्म के ग्रंथों में ऐसा कहीं कोई
लिखा हुआ है कि आप किसी भी व्यक्ति का सर तन से जुदा कर दे। तो इस तरह के नारे निश्चित तौर पर ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग लेकिन मैं तो कह हैं रहा और हूं- इनके खिलाफ सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए। प्रदीप तिवारी जी, हाजी नाजिम कबूल कह रहे हैं कि लव जिहाद का समर्थन करने वाले मेरे देश के मुसलमान नहीं हो सकते, ये समर्थन तो करें इस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल, आप आजिम तो जी कह का रहे हैं सही कि मैं लव जिहाद के वक्तव्य है। समर्थन में खड़ा हूं साहब, मैं लव जिहाद को मानता हूं, बढ़िया चीज होना चाहिए, या फिर कहिए टाल ठोक के कि लव जिहादी लोग मेरे देश के मुसलमान नहीं हो सकते, हाँ देखिए वो मेरे भाई नहीं हो सकते, कहिए। शिवम जी, शिवम जी, जो देश के शिवम जी, मुसलमान मैं- नहीं उनका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? क्या होना चाहिए वो तो आप ही बताइए। नहीं, हमारे साथी बैठे हैं, वो बताएं। प्रदीप तिवारी जी हाँ, क्यों बता बताइए। देता हूं। आप हाँ आपका मुखौटा लेके आए मिलन हैं, भार्गव मुसलमान बताएंगे। का मुखौटा लेके आए हैं, तो फिर उसका उपचार ये करेंगे ना। हाँ देखिए, अल्लाह का शुक्र है, मुखौटा लगा लेकर नहीं आया हूं। अल्लाह का शुक्र है, भारतीय मुस्लिम हूँ, भारत की सरजमी पे पैदा हुआ हूँ और इंशाल्लाह जब दुनिया से रुखसत होऊंगा तो इसी पाक सरजमी भारत की पे दफन भी हो जाऊंगा। और मेरे दिल में एक ख्वाहिश है कि जब मैं अपने मुल्क की सरजमी पे दफन हो तो मेरे सीने से लिपटा हुआ मेरा अपने भारत की आन बान शान तिरंगा हो। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। और देखिए, भारत का हर मुसलमान यही चाहता है। और दूसरी बात नाज़िम जी, सर, मुखौटा आपके लिए नहीं बोला हूँ, मुखौटा बोल रहा हूँ उन जो नकली मुसलमान, जो मुसलमान बन के आ रहे जी हैं, उनको ये बोला। समर्थन कर रहे हैं कि वास्तव में उन्माद फैलाने वाले जो लोग हैं वो गलत है, वो भारत देश के नागरिक नहीं हो सकते। तो नाजिर जी की जो बात है वो सही है और नाजिर जी भारत को स्वीकारते हैं इस बात को कि अपराधी कहीं भी हो सकते हैं, अपराध करने वालों को क्षमा नहीं होना चाहिए। ये तो नाजिर जी कह ही रहे हैं। नहीं, मुखौटा लगाने का मैं नाजिम जी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उनके लिए बोल रहा हूँ, उन उन्मादियों के लिए बोल रहा हूँ जो मुसलमान का मुखौटा लगा के सारे कौम को बदनाम कर रहे हैं। उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? हाँ देखिए सर, उसके लिए सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए, सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उनके खिलाफ अगर सख्ती से निपटा जाएगा, सरकार कार्रवाई करेगी तो दोबारा ये मुंह नहीं उठाएंगे, सर तन से जुदा की बात नहीं करेंगे, वो देश के झंडे के खिलाफ नहीं जाएंगे, मिलन भारत के लोकतंत्र के खिलाफ नहीं जाएंगे। हाजी नाजिम ने कबूल नहीं किया है, इनके धर्म के हाजी नाजिम ने एक ही बार कबूल नहीं किया है, 3 बार तो छोड़िए, एक ही बार कबूल नहीं किया है कि ये वो कहें कि मुझे कबूल है कि ये जो मुसलमान हैं जो लव जिहाद के समर्थन में, मेरे देश के मुसलमान नहीं हो सकते। हाँ मिलन भार्गव, देखिए एक सेकंड, हाजी नाजिम आऊंगा, मिलन भार्गव को बोलने दीजिए, आ रहा हूँ हाजी नाजिम साहब, आप कबूल कर लीजिएगा 2 मिनट बाद। हाँ देखिए, बड़ा ही वाजिब प्रश्न आपने लव जिहाद को लेकर करा, धर्मांतरण को लेकर करा, और इस तरह की जो घटनाएं जो घटती हैं जब सर तन से जुदा होने की बात होती है, ये पहली बार नहीं। आप कश्मीरी पंडितों का हाल देख लीजिए ना, कश्मीर में क्या हुआ था, किस प्रकार से लाखों कश्मीरी पंडितों को बेघर कर दिया गया, बहु बेटियों की इज्जत लूटी गई और उनको घर से निकाला गया, राज्य से निकाला गया, जिलों से निकाला गया। आज भी वो दर्द भारत नहीं भूला है और इस प्रकार की घटनाएं कोई एक जिले में नहीं हो रही, संगठित अपराध है और इस अपराध पर अंकुश पूर्णता तब लगेगा वो मुस्लिम जब अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं और इस देश संविधान को मानने की बात करते हैं, उनको आगे निकलकर पुरजोर तरीके से कट्टरपंथियों का साथ छोड़ना होगा, इनके खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। और लव जिहाद को लेकर अभी नाजिर साहब क्या कह रहे, लव जिहाद जैसा कोई शब्द नहीं है संविधान में। अरे भाई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर चुका है कि इस प्रकार का संगठित अपराध लव जिहाद जैसी मानसिकता को लेकर चल रहा है। हिंदू बहु बेटियों को बहला फुसलाकर आप किस प्रकार से धर्मांतरित करते हो, फिर टुकड़े टुकड़े करते हैं। इसकी आवाज बुलंद और मध्य प्रदेश जैसे ऐसे कई राज्य हैं मिलन भार्गव, मुस्लिम समाज जब करना यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्य हैं, उत्तराखंड जैसे कई राज्य हैं जहां पर धर्म स्वतंत्र विधेयक जैसा कानून आ रखा है लव जिहाद के खिलाफ। इसमें सख्त सजा का प्रावधान है अगर कोई व्यक्ति लव जिहाद करता है, हिंदू बेटी को, लड़की को बहला फुसला कर उसके साथ घिनौना कृत्य करता है, उसका धर्म परिवर्तन कराता है तो। लेकिन बावजूद उसके, ये तो सर कानून तो संविधान के अनुसार ही बनता है ना हाजी नाजिम, कह दीजिए कानून भी गैर संवैधानिक है, सब कुछ गैर संवैधानिक है, मैं लव जिहाद को नहीं मानता। हाँ देखिए, अभी बात आप ये कहते हैं तो देखिए मैं फिर शुरुआत अपने उसी बात से करता हूँ कि भारत जिंदाबाद। और देखिए, लव जिहाद करने वाले जो लोग हैं ये ऐसे लोग हैं, इन पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि मेरे मजहब इस्लाम के अंदर जबरन किसी का धर्म परिवर्तन नहीं है। मेरे मजहब इस्लाम के अंदर लव जिहाद नहीं है, कंसेप्ट। देखिए, मैं लव जिहादियों को भारतीय मुसलमान नहीं मानता, ये भी कह दीजिए। देखिए, मेरा मजहब लव जिहादियों को भारतीय मुसलमान नहीं मानता, इंडियन मुस्लिम नहीं मानता। हाँ देखिए, मेरा मजहब इस्लाम ऐसे जो लव जिहाद का काम कर रहे हैं,
तो वो मेरा मजहब इस्लाम से ताल्लुकात नहीं रखते। अब बाकी भारत सरकार का काम है, वो भारतीय नहीं, बाकी भारत सरकार, सुन लीजिए सर, बाकी भारत सरकार का काम है कि उनको सजा देना ना देना, ये वो भारतीय नहीं है ना हाजी नाजिम, जो लफ्ज़ याद करते हैं भारतीय नहीं हो सकते ना सर। मैं तो ये कहता हूं कि मैं भारतीय नागरिकता किसी को नहीं दे सकता, ये तो गृह मंत्रालय का काम है। अरे अब ये तो आपने कह दिया कि सरतन से जुदा वाले भारतीय नहीं हो सकते, मेरे मुसलमान भारतीय नहीं हो सकते। बिल्कुल सर, तो लफ्ज़यादी भी आपके भारतीय मुसलमान नहीं हो सकते। सर जो ऐसे सरतन से जुदा वाले का नारा लगाते हैं वो दहशतगर्द का नारा लगाते हैं, हम उनके खिलाफ। बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए हाजी नाजिम। और दूसरी बात, मिलन भार्गव जी आपका शुक्रिया, स्वामी दयानंद जी आपका शुक्रिया, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया, प्रदीप तिवारी जी चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।